चौधरी देवीलाल के परिवार की चिंता मनोहर लाल को करने की क्या जरूरत है? कौन सा रिश्तेदार अभी हमारा जो उसको चिंता है हमारी? आज जिस दिन हम आ गए उस दिन थारा के बटेगा क्या? पहले तोड़ते और फिर इस तरह की बात कह करके सहानुभूति लेना चाहते हो? पहले तोड़ते और फिर इस तरह की बात कह करके सहानुभूति लेना चाहते हो? ये जो लोग कहते हैं ना कि हम ईमानदारी से भरे हुए, ये सबसे बड़े डकैत हैं। ये तो बदकिस्मती है हमारे प्रदेश की कि विधानसभा में कोई आज ऐसा सदस्य नहीं है जो इनकी पोल को ढंग से खोल सके। सरकार ने समय में बात कही थी कि हम 3 चीजों में से एक दे सकते हैं, अब थूक के चाट रहे हैं, अब कह रहे हैं 2 दे देंगे। अगर वो नौकरी मांगे तो नौकरी भी दे देंगे। 2 छड़े थे, ये मनोहर लाल और विज के पास महकमा था, ये रोज छापेमारी करता था। इन्होंने सबने इस प्रदेश को बर्बाद कर दिया। उनको बहुत कमजोर करने की भाजपा ने कोशिश करी। इस तरह से हमें तोड़ा, इसी तरह उसको भी तोड़ रहे थे। लेकिन शुक्र है भगवान का कि वो अकेला था। वो भी 2 भाई होते तो वो भी अलग अलग बांट देते। आने वाले समय में सरकार अगर किसी भी तरह से आज जैसे एक जाति युवाओं के साथ कर रही है, आज कहा तो ये गया था कि 20,000 युवाओं को रोजगार दिया है हमने। इस बात को लेकर के सरकार के हर व्यक्ति ने बड़ी पीठ थपथपाई थी। लेकिन आज हर डिपार्टमेंट से जिनको नौकरी दी गई थी उस वक्त में हजारों की संख्या में नौकरी से बाहर कर दिया गया। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में जिनको 20,000 को नियुक्ति पत्र दिए थे उनमें से एक को भी रख लेंगे। सबको दिहाड़ीदार लगाया था। मैंने पहले भी आपसे ये बात कही थी कि इनमें से कोई स्थायी नौकरी वाला नहीं है, सबके सब कोई फिक्स पे है और फिक्स पे वाले को जब मर्जी सरकार हटा सकती है। इसलिए आज उनको हटा रही है दे नियुक्ति पत्र जारी करने के बजाय। इस तरह की कोई भी बेकायदगी सरकार करेगी, हमारी पार्टी उसका विरोध केवल आपके सोशल मीडिया के या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के माध्यम से विरोध नहीं, बल्कि हम सड़क के ऊपर खड़े होकर के भी सरकार का इन चीजों का विरोध करने का काम करें। हम लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, लोगों में विश्वास पैदा करेंगे। और ये जो दोनों पार्टियां मिलकर के प्रदेश को लूट रही है, प्रदेश को कमजोर कर रही है, इनका असली चेहरा लोगों के सामने लाने का काम करेंगे। सर, कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं हरियाणा में, वो कार्यक्रम उनको कैसे देखना, सब कुछ परियोजना। प्रधानमंत्री को आए स्वागत है। उनका हरियाणा से बहुत बड़ा संबंध रहा है, उन्होंने हरियाणा से बहुत कुछ सीखा है। लेकिन हम एक डिमांड करते हैं कि प्रधानमंत्री जी जिस हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं उसके उद्घाटन कई बार हुए हैं। केवल उद्घाटन नहीं, उसको सुचारू रूप से चालू करवाएं। उससे पहले उस हवाई अड्डे के अंदर जो बेकायदगियां हुई है, जिस तरह से उसमें लूट मची है, जिस तरह से 180 करोड़ की वॉल बननी थी जिसपे 1800 करोड़ खर्च कर दिया गया, दिखा दिया गया, या जहां जमीनें लेकर के अपने आप को मालोमाल करने का जिन लोगों ने काम किया है, जो चीजें हमने विधानसभा में उठाई। और विधानसभा में तो मुख्यमंत्री, क्योंकि उसकी अपनी बदनामी हो रही थी इसलिए उसने कुछ नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री अगर सही मायने में इस देश से भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं तो फिर प्रधानमंत्री जी को जहां उद्घाटन करें वहीं मुख्यमंत्री को और अधिकारियों के आदेश दे देना चाहिए, जांच करके इतने दिन में मुझे अवगत कराओ और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। सर, पिछले विधानसभा काल में आपने अभी बताया कि कई मुद्दे उठाए थे, जमीन का भी था, हमने उस वक्त प्रतिक्रियाएं भी ली थी सत्ता पक्ष की, और ये कहा था कि कार्रवाई करेंगे अगर कोई बात आती है, कोई शिकायत। सत्ता पक्ष के लोग तो कुछ कार्रवाई इसलिए नहीं कर सकते बेचारे कि ये शामिल है उन लोगों के साथ, उनकी सरकार चलाने में उन्होंने इनको योगदान दिया था। इनकी गवर्नमेंट 5 साल चले, इसके बदले में इन्होंने उनको लूट की छूट दी, तो इनके अपने चेहरे भी बेनकाब हो जाएंगे साथ साथ। ये काम तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आने के बाद करेगी। चाहे कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार हुआ और चाहे बीजेपी के राज में, हमारी गवर्नमेंट बनने के बाद हम हर हालत में इस सरकार से जिस किसी ने भी लूटा है उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे, ब्याज के समेत पैसा वसूल करेंगे और उस पैसे से हरियाणा प्रदेश का विकास करेंगे।
कि बैठक का जो निचोड़ सर आपने बताया उसमें युवाओं पर ज्यादा फोकस है आपका, चाहे वो HKRN से युवा ही इस देश को आगे लेकर के जा सकता है। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हमेशा युवाओं को महत्व दिया है। हमारे वक्त में सबसे ज्यादा युवाओं को टिकटें मिली, सबसे ज्यादा युवा चुन करके आए। आज भी हमारे 2 विधायक हैं, दोनों युवा हैं। सबसे ज्यादा युवा हमारी पार्टी में। हमने महिलाओं को, जो आज बात की जा रही है 35%, 33% महिलाओं को आने वाले समय में लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में लेकर के आएंगे, इसकी शुरुआत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने करी थी। उन्होंने सबसे पहले अपनी पार्टी के अंदर एक रेजुलेशन पास करवाया था कि हमारी पार्टी की तरफ से 33% महिलाओं को हम सरकार में हिस्सा देंगे। सर, ये बीपीएल का जो मुद्दा अभी सरकार कह रही है कि हम बीपीएल की छटनी करेंगे, क्या लगता है कि इनको चुनाव से पहले इनकी वोट लेने की कोशिश की गई, अब चुनाव चले गए तो इनको हटाने की बात की जा रही है? आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? कैथल में नरेगा का पैसा खा गए, उसकी कोई जांच नहीं है। उसकी जांच हो तो उसकी लपट बहुत दूर तक जाएगी। यमुनानगर के अंदर मिट्टी बेच के खा गए, अगर उसकी जांच हो तो उसकी लपट भी बहुत ऊपर तक जाएगी। ये जो लोग कहते हैं ना कि हम ईमानदारी से भरे हुए हैं, ये सबसे बड़े डकैत हैं। ये तो बदकिस्मती है हमारे प्रदेश की कि विधानसभा में कोई आज ऐसा सदस्य नहीं है जो इनकी पोल को ढंग से खोल सके। केवल हमारे 2 सदस्य हैं जो समय समय पे इस तरह की चीजों को बुलंद आवाज के साथ उठाने का काम कर रहे हैं। मैं बहुत जल्द बहुत लोगों को बेनकाब करूंगा। कल मनोहर लाल जी की ये जो कह रहे हैं कि हमने बीपीएल जो है वो अपने आप सरेंडर कर दें, तो जब इन्होंने बनाए थे तब क्या सोच के बना दिए थे? आज भी इन्होंने कैप लगा रखी है। हमारे वक्त के अंदर चौधरी देवीलाल जब चीफ मिनिस्टर थे, चौटाला साहब थे, ना तो बीपीएल पे कैप थी और ना ही बुढ़ापा पेंशन पे कोई कैप थी, ना विधवा पेंशन पे थी, ना विकलांग की पेंशन पे थी। इन्होंने तो 1,80,000 का कैप लगा रखा है, वो खत्म होना चाहिए। सबको ये सम्मान पेंशन है, सम्मान पेंशन मिलनी चाहिए, ये उसका अधिकार है, उसको दे। कल मनोहर लाल जी ने एक प्रतिक्रिया दी आपके परिवार पर। उन्होंने कहा कि मैंने खुद कोशिश की कि परिवार एक साथ आ जाए और ये मेरा प्रयास रहा। मनोहर लाल जैसे बिचौलों की हमें जरूरत ही नहीं है। मनोहर लाल के अपने कोई परिवार है नहीं, हमारे परिवार की चिंता करता है। उसको को अपनी चिंता कर, सिर्फ हमारी चिंता नहीं। चौधरी देवीलाल के परिवार की चिंता मनोहर लाल को करने की क्या जरूरत है? कौन सा रिश्तेदार अभी हमारा जो उसको चिंता है हमारी? आज जिस दिन हम आगे उस दिन थारा के बटेगा क्या? पहले तोड़ते और फिर इस तरह की बात कह करके सहानुभूति लेना चाहते हो? अभिजीत, विदेश फोगाट ने लेटर लिखा खेल विभाग को, कहा कि 4 करोड़ रुपया प्लाट उनको मिलना चाहिए। इसको कैसे देखते हैं आप पूरे घटना को? ये उसका अधिकार है। सरकार ने समय में बात कही थी भी हम 3 चीजों में से एक दे सकते हैं। अब थूक के चाट रहे हैं, अब कह रहे हैं 2 दे देंगे। अगर वो नौकरी मांगे नौकरी भी दे देंगे। मैं तो कहूंगा विनेश को भी खुद नौकरी ना लेकर के किसी ऐसे पहलवान को नौकरी लगा दे जो बेचारा कहीं ना कहीं जूझ रहा है आज। सर, हरियाणा में लड़कियों की रेशो कम हो रही है लड़कों के मुकाबले रिपोर्ट में, उस पर क्या? कौन कर रहा है? रिपोर्ट में हैं? लड़कियों की रेशो लड़कों के मुकाबले कम हुई। मनोहर लाल खट्टर जब बना था तब लगा था इस बात पे जोर मारने के लिए। 2 छड़े थे, ये मनोहर लाल और विज। ये विज के पास महकमा था, ये रोज छापेमारी करता था। इन्होंने सब इस प्रदेश को बर्बाद कर दिया। यहाँ पहले कोई कमी नहीं थी। सर, एक कानून व्यवस्था को लेकर सवाल था। पंजाब में देख रहे हैं कि कई गिरफ्तारी अटैक हुए, अब हरियाणा के कैथल में भी एक चौकी पर हमला हुआ। पहले तो पुलिस ने कहा कि गलत खबर है, अब एफआईआर हो गई है उस पर। आप मुझे एक चीज बताओ, मुख्यमंत्री के खुद के विधानसभा क्षेत्र में नारायणगढ़ में शरेआम हमारी पार्टी के एक साथी को गोलियों से भून दिया गया। आज तक कुछ नहीं हुआ। ये जितना भी इस किस्म के कांड हो रहे हैं, इन सब में सरकार की प्रोटेक्शन है बदमाशों को। नफे सिंह राठी को मरे हुए 1 साल हो गया, आज तक नफे सिंह राठी में कौन मुजरिम थे उनके नाम सामने नहीं आए, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जबकि बाई नेम पर्चे कराए हुए हैं कि ये लोग जो है इस केस में मरवाने में शामिल है। कोई दूसरा राजनीतिक व्यक्ति इनकी पार्टी से जुड़ा होता
अब से पहले पता नहीं कितने बेगुनाहों को ले जाकर के भी अंदर ठोक देते। प्रशासन है कहाँ? आज कमाल की बात है, एक मुहिम चलाई है हरियाणा प्रदेश में नई नशे के खिलाफ, एक पंजाब में चला रखी है, एक यहां चला रखी है, और रोजाना नशे से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब रोटी खा ले आ रहे। आप उस सवाल को ज्यादा पसंद नहीं करते, मैं पहले ही कह रहा हूँ, लेकिन कार्यकर्ताओं की भावना से जुड़ा हुआ सवाल है। जब 19 से पहले पार्टी का विघटन हुआ, एक पुरानी पार्टी इनेलो और एक नई पार्टी बनी, कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी थे जिन्होंने इन दो राहों में से कोई राह नहीं थी। अब क्योंकि दोबारा कुछ चर्चाएं ऐसी शुरू, आप चिंता ना करो, हम अपने कार्यकर्ताओं को अपने आप बना लेंगे, ये हमारा काम है। सर, सुखबीर बादल एक बार फिर से अध्यक्ष बन गए अकाली दल। आपके माध्यम से बहुत बधाई उनको बहुत कमजोर करने की भाजपा ने कोशिश करी। जिस तरह से हमें तोड़ा, इसी तरह उसको भी तोड़ रहे थे, लेकिन शुक्र है भगवान का कि वो अकेला था। वो भी दो भाई होते तो वो भी अलग अलग बांट देते।